हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैमिली वाइब 420। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज फैमिली वाइब 420 में क्या होता है। चलो शीला बहन मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे हकीम साहब अभी तो मैं आई हूँ, आप तो चल पड़े। कौन सा काम है जो इतना ज़रूरी है? अभी रुक जाए, क्या करना है जाकर? थोड़ा पास बैठे कोई बातें शातें करते हैं। अरे फिर कभी बैठूंगा, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैंने ज़रा डेरे पर जाना है। अरे हकीम साहब डेरे पर कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे भी तो बताएं। जो आप अभी जा रहे हैं, मेरे कहने पे भी नहीं रुक रहे, थोड़ी देर बैठ जाइए ना। अरे शीला मैंने वहाँ पर पानी लगवाया हुआ है खेतों में, मैंने ज़रा उधर जाना है। चलो फिर मुलाकात होगी तुमसे, तो फिर हम बात करते रहेंगे। अब तो मुलाकात होती ही रहेगी आपसे। चले मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। शीला भाभी, शीला बाजी, शीला बाजी, शीला बाजी। अरे हाँ छोटी, कैसी हो तुम? स्कूल जा रही हो? कहाँ थी, मुझे तो मिलने ही नहीं आई। शीला बाजी मैं अपने भाई के साथ खेल रही थी। मुझे बताएं, जो रिंकी है वो क्या कर रही है? रिंकी हमारे साथ खेलने ही नहीं आती। आएगी, क्यों नहीं आना उसने, मैं उसको भेजूंगी। बेटा वो सारा दिन पढ़ाई में लगी रहती है, उसकी क्लास बड़ी हो गई है ना, तो वो पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देती है। शीला आप टिंकी को भेज दीजिएगा, मैंने उसके साथ खेलना है। ठीक है चुटकी मैं उसको भेज दूंगी। अरे रानी बाजी देख ले जरा, अब ये निकलने वाली बात कर रही हैं। जब तक बाबा जान बैठे हुए थे तो बातों में लगी हुई थी, जैसे ही बाबा गए हैं तो ये भी उठ के चल पड़ी हैं। हाँ इस मकार औरत के ड्रामे तो मैं देख ही रही हूँ, जरा बुलाओ तो सही इसे। अरे शीला बहन रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं? हमारे पास भी कुछ देर बैठ जाइए। अरे क्या कहा? अरे बस ना मैंने जाके हंडिया रखनी है चूल्हे पर, गैस ना चला जाए, तो बस इसलिए जा रही हूँ अब। पर आप हमारे पास भी तो बैठिए ना, आप अभी आ रही हैं, हमारा भी दिल कर रहा है आपसे गप्पे लगाने का। अच्छा रानी मैं फिर आ जाऊँगी, मुझे भी जाना है, खाना बनाना है, तो टाइम नहीं है। सॉरी मैं फिर आ जाऊँगी, चक्कर लगाती रहूँगी अब तो। चलो मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। देखा रानी भाभी, चलाको मासी निकल गई है। हो एनी अच्छा ही हुआ है चली गई है, जान छूटी। चलो आओ हम भी अपने काम काज करते हैं, कितना टाइम लेकर चली गई है, अब तक तो इतने काम हो जाने थे। अरे चुटकी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाकर अब तुम ट्यूशन पढ़ने जाओ, बहुत टाइम हो गया है। चलो निकलो अब, अपना बैग उठाओ और जाने वाली बात करो। ठीक है मामा। मामा मामा हमारे स्कूल में कल फंक्शन है, तो मुझे न्यू ड्रेस बना कर दें। कौन सा फंक्शन बेटा? मामा हमारे स्कूल में कल पार्टी है और कंपटीशन ऑफ स्पीच है, तो सबने बहुत अच्छे अच्छे नगमे तैयार करने हैं, स्पीचेस तैयार करनी हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी तुम अभी तो बहुत छोटी हो, तुम तो नर्सरी क्लास में हो, तुमसे वो क्या लेंगे, तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। मामा मैं भी हिस्सा ले सकती हूँ, मैंने उधर फ्रूट्स के नेम सुनाने हैं, आप मुझे प्लीज सारे फ्रूट्स के नेम याद करवा देना। अरे सारे फ्रूट्स के नेम कैसे याद करोगी एक दिन में? अच्छा मुझे ये बताओ कंपटीशन कब है? मामा कंपटीशन तो कल है, कल ही जाना है, मैंने अच्छे कपड़े ड्रेस पहनकर, आप प्लीज मेरे लिए अच्छे कपड़े ले आए ना। अरे शरारती बेटी, तुम मुझे अब बता रही हो कि तुम्हारा कल फंक्शन है? एक तो ये स्कूल टीचर ने भी मुझे नहीं बताया, बता देती तो मैं इसको तैयारी करवा देती। चलो कोई नहीं, कर लेगी ये भी परफॉर्म, मेरी बेटी बहुत ज़हीन है। रानी भाभी आप मुझे भी तैयारी करवा देंगी क्या? हाँ रिंकी मैं तुम्हें भी तैयारी करवा दूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि कल किस चीज़ का कंपटीशन है? रानी भाभी मैंने भी तैयारी करनी है, मुझे भी तैयारी करवा दीजिए। अरे परेशान ना हो, मैं भी आप लोगों को तैयारी करवा दूंगी। हाँ एनी, इन तीनों को तैयारी करवानी है, तो हम दोनों मिलकर ही इनको तैयारी करवा देंगे। या फिर तुम ऐसा करो, तुम इन सब के कपड़े तैयार कर लो, तो मैं इनको जो है स्पीचेस तैयार करवा देती हूँ, सारी तैयारी करवा देती हूँ जो उन्होंने जाकर परफॉर्म करना है। चलो ठीक है रानी भाभी, मैं इनके ड्रेसेस तैयार कर लेती हूँ, आप ज़रा इनको तैयारी करवा दें। या फिर मैं जल्दी जल्दी ड्रेस तैयार करके आ जाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर इनको तैयारी करवाएंगे। एनी तुम बस जल्दी से बच्चों के ड्रेसेस रेडी कर लो और फिर हम दोनों मिलकर इनको तैयारी करवाएंगे, आज तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि किस चीज़ में हिस्सा लिया है, किस तरह के कपड़े आप लोगों के तैयार करूँ? मैंने तो वहाँ पर पोएम सुनानी है, पोएम, और मैंने तो फ्रूट्स नेम सुनाने हैं, और मैं गनमैन बना हूँ, गनमैन, बहुत बड़ा गनमैन बना हूँ मैं। एनी भाभी मुझे फौजियों वाला यूनिफॉर्म चाहिए, मैंने गन पकड़ के खड़े होना है और मुझे फौजी वाला यूनिफॉर्म ला कर दें। अच्छा तो फौजी वाला यूनिफॉर्म, चलो मैं देखती हूँ, शायद मुझे लगता है तुम्हारा पिछले साल वाला पड़ा हुआ है।
रानी भाभी इसका फौजी वाला यूनिफॉर्म कहाँ से लाऊं अब क्या करूं, मुझे आप बताएं। बाकी दोनों के ड्रेसेस तो हैं घर में, लेकिन जो बंटी है ना उसका फौजियों वाला यूनिफॉर्म नहीं है। अरे कोई मसला नहीं है, वो कोई और कपड़े पहन के चला जाएगा, जरूरी नहीं कि वो फौजियों वाला यूनिफॉर्म ही पहन के जाए। जरूरी है जी, जरूरी है। उसके बगैर टीचर ने कहा है कि तुम हिस्सा नहीं ले सकते, मुझे हर हाल में फौजियों वाला यूनिफॉर्म ही चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे ला के दे, मुझे नहीं पता। अच्छा तुम परेशान ना हो, जैसे ही तुम्हारे बाबा आते हैं तुमसे बात करते हैं, हो सकता है वो जाके ला दें। चलो ठीक है, मैं तब तक बाकियों के कपड़े तैयार करती हूँ, आप इनको तैयारी करवाएं।